सपने जो होते हैं, जो सोते समय यानी नींद में हमें आते हैं, वो कैसे और क्यों आते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि सुबह जगने पर वो सपने वाली घटना हम भूल जाते हैं। उसके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन उन सपनों में से कुछ सपने हमें याद भी रहते हैं। वैसे याद रहने वाले सपने कम ही होते हैं। हमारे सपनों में कुछ सपने अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। अच्छे सपने आने पर मन खुश होता है, लेकिन बुरे सपने आने पर हमें डर भी लगता है, और उसी डर की वजह से कई बार हमारी नींद भी खुल जाती है। दिल जोरों से धड़क रहा होता है और हम नींद में ही पसीने से तरबतर हो जाते हैं, और हमारे मन में यह ख्याल आता है कि इतना बुरा और डरावना सपना आखिर क्यों आया। कभी कभी हम सपनों में कुछ ऐसा देखते हैं कि जिसका ना आगा ना पीछा कुछ भी नहीं होता, और बड़ी अजीब अजीब सी घटना घटती रहती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। जब वो सपना चल रहा होता है तो वो असली लगता है, लेकिन जगने पर उसी सपने को याद कर कर हमें हंसी भी आती है। असल में इस सपनों की प्रक्रिया की कुछ अवस्थाएं होती है जिससे गुजर कर ही हम सोते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नींद की 4 अवस्थाएं होती है। जब हम सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं तो नींद की पहली स्टेज की शुरुआत होती है, और इस अवस्था में हम ज्यादातर जगे हुए और सचेत होते हैं और हमारा दिमाग धीमा होने लगता है। यह अवस्था कच्ची नींद वाली होती है। इस समय आपको कुछ विचित्र से अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि आप कहीं गिर रहे हो, या कोई आपका नाम पुकार रहा हो, या आपको अचानक से एक झटका सा लग गया हो। यह सब आपने भी कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा। जब हम जागृत अवस्था से सुप्त यानी नींद की अवस्था में जाने लगते हैं तो इस अवस्था में शरीर का तापमान कम हो जाता है। आसपास क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलता। सांस और धड़कन धीमी होकर आराम से धड़कने लगती है। इस अवस्था में मांसपेशियां ढीली हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और सांस की गति भी धीमी हो जाती है, और हम गहरी नींद में मगन हो जाते हैं। इस अवस्था में बाहर या आसपास कुछ भी ध्यान नहीं रहता। कई बार तो किसी के हिलाने डुलाने पर भी हम जग नहीं पाते। इस अवस्था में हमारा दिमाग एक्टिव होने लगता है, जबकि हमारा शरीर विश्राम की ही स्थिति में होता है। हमारी बंद आंख तेजी से हिलती डुलती है, सांस की गति बढ़ जाती है, और इसी अवस्था में ही ज्यादातर सपने आते हैं। इस अवस्था में दिमाग और बाकी के अंग क्रियाशील होने लगते हैं, लेकिन मांसपेशियां एकदम लूज और आराम की स्थिति में होती है। इन सब अवस्थाओं से गुजरने पर ही नींद का एक चक्र पूरा होता है। रात भर नींद में ऐसे 4 से 5 चक्र हो जाते हैं। एक चक्र में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। ये समय कम ज्यादा भी हो सकता है। साइंटिस्टों के मुताबिक सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसी से संबंधित सपनों उसे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोते समय भूखा या प्यासा है तो उसे खाना और पानी के विषय में ही सपने दिखाई देंगे। जो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती वे सपने में पूरी हो जाते हैं। हमारे मन में दबी भावनाएं अक्सर सपनों में ही पूरी हो जाती है। सपनों द्वारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर सपने रैपिड आई मूवमेंट यानी REM के दौरान आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट में सोते हुए भी हमारा दिमाग सक्रिय अवस्था में रहता है, जिसकी वजह से हमें सपने आते हैं। सामान्य तौर पर यह मूवमेंट रात में सोते समय हर 90 मिनट पर होता है, और इसका असर लगभग 20 से 25 मिनट तक रहता है, और इसी मूवमेंट के दौरान ही हमें सपने आते हैं। हमें सपनों में सिर्फ वही इंसान दिखाई देते हैं जिन्हें हमने कभी ना कभी देखा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग सपनों में नई शक्ल कभी भी इजाद नहीं कर सकता। सपने आना हमारे दिमाग की एक काल्पनिक सोच है जो हमें नींद के दौरान दिमाग के जरिए दिखाई देती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आपको ज्यादातर सपनों में वही दिखाई देता है जो असल लाइफ में आपके आसपास हो रहा होता है। जैसे कि यदि आप कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको डरावने सपने आए। हमें सपने दिन या रात में कभी भी आ सकते हैं। दिन में आने वाले सपनों का अलग मतलब होता है और रात में आने वाले सपनों का अलग मतलब होता है। विशेषज्ञों के अनुसार सपने हमारी स्मरण शक्ति और विचारों पर नियंत्रण करने वाले हिस्से के तालमेल से पैदा होते हैं। सपने हमें वो दिखाते हैं जो हम असल जीवन में होना चाहते हैं, या अपनी कोई भावना दर्शाना चाहते हैं, या हमें कोई डर होता है जो हम जागृत अवस्था में व्यक्त नहीं कर पाते। साइकोलॉजी के जाने माने प्रोफेसर सिगमंड फ्रेड की किताब सपनों का अर्थ, उसमें उन्होंने जटिल सपनों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया है।
उनके अनुसार हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऐसे चित्र बनाता है जिनसे हमारा व्यक्तित्व झलकता है। हम लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि उनके द्वारा देखे गए सपनों का क्या कोई मतलब भी होता है और क्या ये भविष्य की किसी घटना का कोई संकेत है। सपने में देखी गई घटना कुछ चीज़ों का जागरूक अवस्था में विश्लेषण करना, उन्हें हकीकत से जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इससे डर और शक पैदा होता है। लगभग 95% सपने बिस्तर से उठने के बाद ही हमें याद नहीं रहते। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर की ऐसे फैक्ट, हिस्ट्री और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।